नमस्कार डीआईजी साहब। जी मैं कविता शर्मा बोल रही हूँ। जी मैं ठीक, सब बढ़िया। जी दरअसल मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था सर, ये पुष्कर की ट्रैफिक पुलिस ने जो सफ़र ज़िंदगी का मुहिम निकाली है, इस मुहिम के नाम पे ये आम जनता को परेशान कर रहे हैं। देख कर को नहीं चाल सके है क्या? हाँ? भाभो यहाँ ध्यान रखो, यहाँ मैं आती हूँ। भाभो तू ठीक तो है ना? तुझे लगी तो नहीं कहीं? तू कहीं है छोरा? तू तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ भाभो। मोहित भैया, भाभो यहाँ साइड में आ जाइए। वैसे यहाँ पास ही में एक चाय की दुकान है, चलिए ना वहाँ चलकर बैठकर बात कर लेते हैं। भाभी मुझे एक्चुअली कहीं पहुँचना था जल्दी, मैं निकलता हूँ। ना बीनड़ी, मारे को भी जल्दी है, जल्दी घर आ जानो है। ठीक है बाबू, मैं रिक्शा बुला देती हूँ। हाँ भाभी मैं बाइक पे छोड़ देता हूँ ना। ना, मैं रिक्शा में चली जाऊंगी। हरे को जल्दी है तो तू जा। भाभो बेकार में रिक्शा का किराया क्यों देना? बाइक है ना, मैं तुझे आराम से बाइक पे छोड़ दूंगा। घर के अंदर नहीं आऊंगा, बाहर से छोड़ के चले जाऊंगा तुझे। इतने दिन तो ना हुए थारे को घरा से गए हुए मोहित, कि तू अपने भाभो के उसूल ने भूल जावे। मैं वो हूं जो अपनों की कमाई से सूखी लकड़ी पर भी सुख से सो सकूं, पर भीख में आए कत्ते पर भी मारे को कांटा चुभे। रिक्शा में भले ही मारे को आराम ना होगा, पर मारे को गर्व महसूस होगा, क्योंकि उसका किराया देकर बैठ रही हूं। दूसरा की चीजा पर सुख उठाने को मारी आदत को नहीं। भाभो ये बाइक अपनी है, मेरे भाई की है बाइक ये। छोड़ देता हूँ ना तुझे घर। हारो भाई, मारे को तो याद को नहीं कि मारे बेटे ने किसी ने भी मोटरसाइकिल खरीदी है। जिस दिन तू अपनी कमाई से मोटरसाइकिल खरीदे को ना, उस दिन थारी भाभो गर्व से और शान से उस पर बैठेगी, पर इस पर नहीं। बेननी, रिक्शा बुला ले, मैं रिक्शा में जाऊंगी। बाबू रिक्शा यहीं सामने खड़ी है, आई। चल बेननी। हनुमान गली छोड़ दीजिए, ध्यान से चलाइएगा। भाभी ये भाभो का थैला। जी गुड आफ्टरनून सर। एसपी संध्या, इमीडिएटली मेरे ऑफिस में पहुंचो। जी जी सर।
मैं पहुंचती हूँ। मैं आपको समझाती हूँ सर। ये हाँ, आजकल तो तुम दुनिया को समझाने में लगी हो। सर, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही, लोग चालान से डरते ही नहीं हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना जैसे उनके लिए रोजमर्रा की आदत हो गई है। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है कि लोगों से फाइन के तौर पर वो चीज ली जाए जो उनके लिए सबसे कीमती है, उनका समय। एसपी संध्या राठी, तुम्हारे इस कदम से पुलिस की सबसे कीमती चीज दांव पे लग चुकी, जानती हो तुम? हमारी रेपुटेशन। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है संध्या राठी। शहर के कोने कोने में पुलिस की मनमानी की चर्चा हो रही है। लोग इसे पुलिस की दादागिरी कह रहे हैं। जनता तुम्हारे इस जबरदस्ती के ज्ञान से खुश नहीं है। नेता नाखुश हैं, प्रेस वाले, पेपर्स वाले पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तुम्हें मालूम है कि लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पुष्कर की पुलिस पागल हो चुकी है। तुमने ये मुहिम इसलिए शुरू की थी ना कि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन ना हो। क्या हुआ? एसपी राठी, आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन हमारी इज्जत में, हमारी रेपुटेशन में काफी बदलाव आ चुका है। क्या बन के रह गए हम लोग? ये नौटंकी बस। अरे वैसे मीना, तेरी जो बेचने की ताकत है ना, कमाल की है। और तेरा बस चले ना, इंद्र देवता को तू स्वर्ग भेज दे। और जी हाँ, तो फिर हमारे को चौथी पेल औंगी पोंगी क्यों कहते रहते हो? है ना तू, इसीलिए। जो लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं उनका चालान नहीं काटते ये लोग, सीधा ले जाके बैठा देते हैं पास की चौकी में। देखे अब देख रहा सरजू क्या हो रहा है। हाँ बिरजू, 3 बार मैं भी देखा है वो वीडियो जो 45 मिनट की उन्होंने बनाई है। इजी लगे हैं वो लोग, है ना वो लोग, देखो वो चाय वाली दुकान पे वो बैठे बैठे लगे हैं हमारी फिल्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा, अरे भाई फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है हम दोनों हीरो हीरोइन बन गए हैं। मेरे थैला पकड़, उन लोगों ने ऑटोग्राफ दे के आते हैं। मैं ना एक काम करूंगा, मैं आगे से निकलूंगा हीरो बन के, तुम मुझे आवाज मारियो, चाय के लिए बुलाऊंगा। हाँ ठीक है। ए भैया जी, बाबे आते हैं खाने के लिए। चलो जी चलो। अरे भाई 2 कप चाय। और कैसे हो? क्या मैं आपको जानता हूँ? क्या मैं आपको जानता हूँ? विक्रम राठी। अरे भाई विक्रम राठी। और मैं मीनाक्षी राठी। वो जो वीडियो है ना जिसकी आप बात कर रहे थे, हम वो हमारे बारे में ही बात कर रहे थे दरअसल। नहीं नहीं, अरे हम आपके वीडियो की बात नहीं कर रहे, हम तो पुष्कर ट्रैफिक पुलिस के वीडियो की बात कर रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। वही। अरे भाई पाउडर नहीं लगाया ना मैंने, ये बाल नहीं उड़ रहे ना मेरे अच्छे से, तो पहचान नहीं पा रहे आप मुझे। और मैं उस फिल्म की हीरोइन, वो जो लाल पुतली साड़ी में मैं कितना फुटरा रोई थी। नहीं 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 करती भी, वो मैं ही तो हूँ। वही। अच्छा, ये देखा तुमने? धन्यवाद। ये हैं वो 2 लोग उस मंडली के जिनको दिखाकर हमारा टाइम बर्बाद किया गया। तो तुम दोनों वही हो ना जिसकी वजह से हमारा समय इतना खराब हो गया, और यहाँ आके डींगे हाँक रहे हो। अरे इतना घटिया और सड़ा हुआ वीडियो बनाया तुम लोगों ने कि 45 मिनट बैठ के कैसे झेले ये हमसे पूछो। और अगर कसम कहते हैं अगर वहां दिख जाते ना तो वहीं के वहीं बदला ले लेते। जी ये पीठ थपथपाने की जगह पीठ पे मुक्के मारने की बात करें, भाग लेते जी। बात करें, भगते हैं यहाँ से, हैं? देखिए, ट्रैफिक पुलिस जनता की मदद करना चाहती है, लेकिन हमें इस तरह की कोई मदद नहीं चाहिए, जबरदस्ती की, समझे आप? सब पता है हमें, ये सब जनता को परेशान करने का पुलिस ने नया तरीका निकाला है। गलत।
आप सबको परेशान करना ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य नहीं है। देखो ना जेठ जी क्या कह रहे हैं ये लोग। भैया यहाँ पे क्यों आ गए? भैया ये लोग बहुत खुंदक में बैठे हुए हैं। आप एक काम करो, यहाँ से निकलो, हम पतली गली से निकलते हैं। फटाफट फटाफट ऑन कर लो स्कूटर। अरे भाई ये तो संध्या राठी के पति है ना। चलो भैया चलते हैं। जेठ जी भैया कहाँ जा रहे? सूरज भैया सही कहा आपने। मैं एएसपी संध्या राठी का पति हूं। आप सबकी तरह एक पुष्कर का आम नागरिक हूं मैं। बस एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पुलिस का साथ देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पुलिस ये सब आप सबको परेशान करने के लिए नहीं कर रही है, बल्कि आप सबके फायदे के लिए कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबके जीवन की सुरक्षा के लिए कर रही है। क्योंकि दोस्तों, ट्रैफिक नियमों का पालन करने से आप सबका समय बचेगा, आप सबके पैसे बचेंगे, और इन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबका जीवन सुरक्षित होगा। और पुलिस ने अपने इस नए अनुभव के लिए आम जनता को बलि का बकरा बनाया है। ये कोई मजाक समझ रखा है? जनता को किसी खेल की कठपुतली समझ रखा है क्या, जो अपने हिसाब से नचाना चाहते हैं? मुझे लगा था कि तुम थोड़ी बहुत तो समझदार हो संध्या राठी। मेमो के रूप में मिले मौके का फायदा उठाकर तुम अपनी पोजीशन, अपनी पोस्ट वापस हासिल कर लोगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं गलत था। तुम्हारी ये बेतुकी कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब हो चुकी है एसपी राठी। एक तरफ जहां आंकड़ों में कोई फर्क नहीं आया है, दूसरी तरफ जनता पुलिस की इस दादागिरी से सख्त नाराज है। एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते मुझे तुमसे ऐसी बेतुकी कोशिश की उम्मीद नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया में अपने नाम का सिक्का उछालने के लिए तुमने ये सब कुछ किया? अगर ऐसा है संध्या राठी, तो मुझे तुम्हारी सोच पे अफसोस होगा, क्योंकि तुमने ना सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा के रख दिया है। जिस परिवार ने तुमको आईपीएस ऑफिसर बनाया, उसी परिवार को तुमने हंसी का पात्र बना दिया। ये सब देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक ट्रेन्ड आईपीएस ऑफिसर के दिमाग की सोच है। क्या कर रही थी आप ट्रेनिंग में? कैसे मिल गई आपको बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी? आज लग रहा है कि बहुत ज्यादा उम्मीद लगा ली थी मैंने तुमसे। शायद बहुत गलत था मैं। एसपी राठी, तुम्हारे इस कदम से जनता में पुलिस डिपार्टमेंट की जो छवि बनी है, जो तस्वीर बनी है, उसे बदलना बहुत मुश्किल है हम सब के लिए। लेकिन अब मैं तुमको किसी भी तरह की बेवकूफी का मौका नहीं दूंगा। मैं तुमको एक दिन का मौका देता हूं, सिर्फ एक दिन का। इस वीडियो की जितनी भी सीडी तुमने बनाई है, इसे तुम जमा करोगी कल शाम 6 बजे तक, और इसे कचरे के डब्बे में डाल दोगी। परसों से ये सीडी बाहर नजर नहीं आए तो बेहतर होगा, तुम्हारे लिए भी और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी। और तुम्हारी जो ये नौटंकी चल रही है ना, सफर जिंदगी का, ये परसों तक खत्म हो जाना चाहिए संध्या राठी। इज दैट क्लियर? यस सर। बहुत कर ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी मनमानी। अब हम पुलिस को जनता की ताकत दिखाएंगे। चलो भाइयों, अब एक परीक्षण हम लोगों को करना होगा यहाँ पर। अब हम बड़े अधिकारियों के पास एएसपी संध्या राठी की कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और उनके डिपार्टमेंट की भी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे कि वो हम लोगों के साथ मनमानी कर रहे हैं। शांत हो जाइए आप सबको। आप क्या जेठानी जी ट्रैफिक विभाग से भी निकाली जाएंगी? आपको क्या लगता है कि पुलिस ने 45 मिनट का वीडियो दिखा के
आप सबका कीमती समय बर्बाद किया है। आप सब जैसे कामकाजी लोगों का 45 मिनट का समय क्या होता है भला पुलिस क्या जाने, है ना? क्या आपने ये सोचा कि ये 45 मिनट आपके जिस कीमती जीवन का हिस्सा है, अगर वो जीवन ही नहीं रहा तो उसका क्या फायदा? ट्रैफिक पुलिस ना तो आपको डंडे मार रही है, ना आपको जेल भेज रही है, ना आपको पैसे जमा करा के आपका चालान काट रही है। उल्टा आपको ऐसा वीडियो दिखा रही है जिसे देखने के बाद आपको महसूस हो कि आपका जीवन आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए, आपके धंधे के लिए कितना कीमती है। तभी तो काम हो रहा है। कितनी बेवकूफ है पुष्कर की ये ट्रैफिक पुलिस, जो आपको उस जीवन की कीमत बताने चली है, जिसकी आपकी अपनी नजर में कीमत 45 मिनट भी नहीं है। दोस्तों, सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं ट्रैफिक नियम तोड़ने में और 1 सेकंड लगता है सड़क दुर्घटना में। एक ऐसी दुर्घटना जिससे आपका सब कुछ जा सकता है। आप तो धंधे वाले हैं, आप शायद 45 मिनट की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा जीवन जो आपसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाए, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? आप बताइए, चलिए आप बताइए। भगवान ना करे कि आप अपने शरीर का कोई हिस्सा खो दें या फिर जिंदगी भर के लिए लाचारों की तरह बिस्तर पे लेट जाए, तो क्या आप अपना सिग्नल तोड़ना, नियम का पालन ना करना, अपना जीवन वापस पाना या अपनी शक्ति का वापस पाना कर पाएंगे? तो भाई भैया का भाषण तो बढ़िया रहा। सोचिए, अगर आपको फिर भी लगता है कि पुष्कर यातायात डिपार्टमेंट गलत है और आप सही हैं, तो जाइए इकट्ठे होके और जाके एएसपी संध्या राठी की शिकायत कीजिए। मैं आपके साथ हूं। वैसे भाबो, आप वो पीतल के बर्तन ले गई थी ना मोच कराने के लिए, वो कट है, वो भी मारे को दे दो, वो भी घिसवा लेती हूँ। मतलब मारा कहने का था कि इतने दिनों बाद तो चीचड़, मतलब चतुरी, अपनी चतुरी कृपा कर रही है बर्तनों पे, तो इसको घिस के घसा के ये देखो, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, हपशी मारे रोटी 5 की भाबो। भाव 5 रोटियां खाती है और बढ़ाओ तनका। मैं तो कितना मना करती, कोई जरूरत नहीं। दुनिया की पंचायती छोड़ दो। बुथेलो संध्या बिन्नी आवेगी तो लेती आवेगी। संतोष, तू संध्या बिंदनी की चौकी पर गई थी क्या? तूने खुद ही तो मना किया था ना कि वहां नहीं जाना चाहिए, फिर कैसे गई? भाबो, आप वहां गई हो तो वो आंकड़े भी देखे होंगे। ठीक पता लगा, कुछ पता लगा? ना, मैं संध्या बिन्नी की चौकी ना गई थी। वो तो रास्ते में संध्या बिन्नी और मोहित वो ठीक है बिन्नी। लो, जेठानी जी भी आ गई। संध्या बिंदनी तो बड़ी जल्दी है। अरे बाबा साहब, वो जो हमने फिल्म ना बनाई, उसका असर हो गया होगा। और किसी ने ट्रैफिक के नियम और कायदे कानून तोड़े ना होंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।